नमस्कार दर्शकों, दिली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, महाराजा रंजीत सिंह, जी हाँ, महाराजा रंजीत सिंह को घोड़ों और घुड़सवारी का कितना शौक था इस बात से समझा जा सकता है कि उनके अस्तबल में 12,000 घोड़े थे। इनमें से 1,000 घोड़ों को तो सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह की सवारी करने के लिए ही रखा गया था। उन्होंने मनपसंद घोड़ों को पाने के लिए जंग तक लड़ डाली, ना जाने कितनों का खून बहा। दिलचस्प बात रही कि इसमें से किसी को भी 20,000 रुपये से कम कीमत में नहीं खरीदा गया। साम्राज्य में आने वाले ज्यादातर मेहमानों से वो घोड़ों के बारे में ही चर्चा करते थे। दोस्त से लेकर रिश्तेदार तक ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अच्छी नस्ल के घोड़े उनकी मजबूरी थे। उनके घोड़ों के नाम इंसानों के नाम पर रखे जाते थे, जैसे कि रूही, नसीम और गौहर। लेकिन इतिहास में नाम दर्ज हुआ लैला का। जी हाँ, लैला वो घोड़ी जिसे पाने की चाहत में कई मौतें हुई। चलिए तो आज मैं आपको लैला का किस्सा क्या है वह बताता हूँ। लैला के किस्से से पहले रंजीत सिंह का घोड़ों से प्रेम एक दिलचस्प उदाहरण जान लीजिए आप लोग। एक अंग्रेज ने हैदराबाद के निजाम को बड़ी संख्या में अरबी नस्ल के घोड़े तोहफे में दिए। महाराजा रंजीत सिंह को इसकी जानकारी मिली। रंजीत सिंह ने निजाम को संदेश भेजा कि कुछ घोड़े उन्हें भी भेज दिए जाए, लेकिन निजाम ने उनकी मांग का मजाक उड़ाते हुए मना कर दिया। ये बात रंजीत सिंह को नागवार गुजरी और उन्होंने नवाब पर हमला कर दिया और उनकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। एक दिन लैला नाम की घोड़ी की खूबसूरती का किस्सा रंजीत सिंह तक पहुंचा। लैला, जिसकी चर्चा अफगानिस्तान से लेकर फारस तक हो रही थी, यह घोड़ी थी पेशावर के शासक यार मोहम्मद की, जो रंजीत सिंह के लिए टैक्स वसूलने का काम करते थे। उस दौर में यार मोहम्मद से घोड़ी को 50,000 रुपये में बेचने की पेशकश की गई थी, जिसे उसने ठुकरा दिया। इतिहासकार कन्हैया लाल के मुताबिक जब पेशावर रंजीत सिंह के अधीन हुआ तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। 1823 में उन्हें लैला के बारे में पता चला तो घोड़ी को ढूंढने के लिए कई लोग लगवा दिए। इसकी जानकारी होने पर लैला को काबुल भिजवा दिया गया। रंजीत सिंह को खुश करने के लिए उनके लोगों ने दूसरी घोड़ी को लैला बताकर दिया तो वो झूठ को भाप गए। यार मोहम्मद किसी भी कीमत पर लैला को रंजीत सिंह के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस सैयद अहमद बरेलवी से जाकर मिल गया, जो उस दौर में रंजीत सिंह से जंग लड़ रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर 1826 में घोड़ी को पाने के लिए एक दस्ता सैयद अहमद के पास पेशावर पहुंचा। महाराजा का हुक्म था किसी भी कीमत पर घोड़ी लेकर आना। जब सैयद अहमद ने उसे देने से मना किया तो शुरू हुआ कत्लेआम। जी हाँ, यार मोहम्मद ने कुछ घोड़े दिए और कहा लैला मर चुकी है, लेकिन इस बात पर भी रंजीत सिंह को यकीन नहीं हुआ। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन लैला मिल गई। उसे देखते हुए महाराजा रंजीत सिंह बच्चे की तरह तेज आवाज में रो पड़े। लैला को 500 फौजियों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच पेशावर से पंजाब लाया गया। इसका पूरा नाम अस्पे लैला रखा गया। लैला के सिख राजधानी पहुंचने पर चारों तरफ जश्न का माहौल था, क्योंकि लैला को पाना महाराजा का सपना था जो पूरा हो गया। लेखक करतार सिंह दुग्गल लिखते हैं कि महाराजा को लैला इस कदर पसंद थी कि एक बार उनका बेटा जब लैला पर बैठा तो वो इतना ज़्यादा नाराज़ हुए कि उसे डांट तक लगा डाली। महाराजा ने बेटे को ऐसा करने के लिए लगभग बेदखल ही कर दिया था। तो दर्शकों, देखा आपने, एक तरफ वह मुगल राजा थे जो अय्याशी में डूबे रहते थे, कभी दासियों के साथ, कभी महारानियों के साथ, या आप जानते ही हैं। और एक थे हमारे महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें घोड़ों का इतना शौक था कि जिनके लिए न जाने कितनी जंग उन्होंने लड़ डाली। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।